दोस्तों, इतिहास में कई सीरियल किलर की घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में जानकर लोग आज भी सहर जाते हैं। जिस देश में यह घटना हुई है वहाँ के लोग जब भी ऐसी कहानियों को सुनते वो लोग कांप उठते हैं। इन्हीं के बीच दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने वाला हूँ जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर रखी थी। इस सीरियल किलर ने 200 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया और उनको मौत के घाट उतार दी। इतना ही नहीं दोस्तों, वो उसके मृत शरीर के साथ बलात्कार भी करता। बलात्कार करने के बाद शरीर को बुरी तरीके से जख्मी कर देता और शरीर के बहुत सारे पार्ट को निकालकर अपने साथ ही ले जाता। और दोस्तों, ये इतना शातिर सीरियल किलर था कि पुलिस के पकड़ में भी कभी नहीं आया। लेकिन जब 100 साल के बाद पुलिस ने इस सीरियल किलर का खुलासा किया तो जानकर सभी हैरान रह गए। कौन था ये सीरियल किलर, कैसे पकड़ा पुलिस ने 100 साल के बाद, आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार में। वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंटिंग जैक द रिपर। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि सितंबर 1988 में लंदन के स्टार अखबार के पास एक पत्र आता है जिसमें एक खतरनाक हत्यारे ने अपनी पहली हत्या के बारे में खौफनाक तरीके से बताया था और उसने कहा था कि मैं और भी हत्या करने वाला हूं। पत्र से ये साफ नहीं हो पाया कि ये पत्र उसी सीरियल किलर ने लिखा है या किसी और ने, लेकिन वहां के लोगों ने एक नाम रख दिया इस पत्र लिखने वाले का, जिसे जैक द रिपर कहा जाने लगा। पत्र मिलने के कुछ दिन बाद ही लंदन का व्हाइट चैपल शहर वेश्याओं का गढ़ माना जाता था। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वेश्याएं पाई जाती थी। वहीं पर बाहर से लौट रही 5 महिलाओं की लाशें पाई जाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है सभी को एक ही तरीके से मारा गया था। सभी के गर्दन को किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया था और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि लाश के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट को चाकू से बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया था। और उसी रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि कई लाशों के शरीर के अंदर के कुछ अंग थे ही नहीं। हत्यारा उन लाशों की किडनी, लीवर और दिल, ये तीनों चीज़ों को निकालकर अपने साथ ही ले गया था। उसके बाद पुलिस इस हत्यारे को खोजने में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। कुछ दिनों के बाद एक महिला जो उसके हमले से बच जाती है, वो इसकी पहचान कुछ इस तरह बताती है कि उसने चमड़े का एप्रन पहना था जो काले रंग का था। महिला बस इतना ही बता पाती है क्योंकि उस हत्यारे ने अपने आप को पूरी तरीके से ढका हुआ था। जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस को आशंका थी कहीं वो शख्स कोई यहूदी तो नहीं है, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने से उस समय दंगा हो सकता था। पुलिस की यह आशंका जल्दी दूर हो जाती है कि वो शख्स कोई यहूदी नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1988 को द स्टार न्यूज़पेपर में फिर से एक खबर छपती है कि व्हाइट चैपल इलाके में सीरियल किलर फिर से वापस आ गया। इस बार इसने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। दोनों ही हत्या रात के 1 बजे हुई है और इस बार भी हत्या करने का तरीका पहले जैसा ही था। दोहरे हत्या की हुई इस वारदात ने लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर की ये हेडलाइन बन गई। इस घटना के बाद लंदन के पूर्वी व्हाइट चैपल इलाके में देश भर से हजारों लोग जमा हो गए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी खुद को यहाँ आने से रोक न सकी। इसी दौरान रानी विक्टोरिया चाहती थी इस इलाके में बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। इसी बीच लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी और चप्पे चप्पे पे जासूस लगा दी। पुलिस की बढ़ती निगरानी के कारण कुछ दिनों के लिए वहां हत्याएं रुक जाती हैं, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद पुलिस वहां निगरानी करना कम कर देती है तो एक और लाश वहां पाई जाती है जिसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है, जिसे देखकर ये लगता है नहीं कि इसकी हत्या किसी इंसान ने की है बल्कि किसी जानवर ने नोच नोच कर मारा हो। उस इलाके में इस हत्या के अलावा दोबारा कभी ऐसी हत्या नहीं हुई। जिसके बाद लोग ये कहने लगे ये जैक द रिपर की आखिरी हत्या थी। उसके बाद ये केस कई सालों तक चला और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ना लगने पे पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। केस बंद होने के 100 साल के बाद कई वैज्ञानिकों ने उस समय हुए हत्या पर रिसर्च की। एक महिला जिसको जैक ने शिकार बनाया था, उसके पास एक शॉल मिलता है जिसके ऊपर खून और वीर्य के निशान थे, जिस पर वैज्ञानिकों ने दावा किया ये डीएनए एरेन के डीएनए से पूरी तरीके से मेल करता है। एरेन एक नाई था जो वहां पर रहता था, लेकिन इस बात को अभी भी कई लोग मानने को तैयार नहीं है। जैक द रिपर कहां से आता और कहां जाता, इसकी खबर आज तक किसी को सही से नहीं लग पाई। जैक आज भी दुनिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है। क्या जैक का पता कभी लगा पाएगी वहाँ की पुलिस? आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।